खाली पीली खोपड़ी काय को सटकाता मामू। अरे देश धर्म के नाम से काय को भटकाता मामू। ये खाली पीली खोपड़ी काय को सटकाता मामू। ये देश धर्म के नाम से काय को भटकाता मामू। ये हिटलर के साथी, कौन राज कर रहा है हमारे ऊपर? ये हिटलर के साथी, जनाजों के बाराती। ये हिटलर के साथी, जनाजों के बाराती। पूछते नहीं इंसान को कौन है तू, पूछते हैं धर्म और जाति। नमस्कार दोस्तों, इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट में मैं रुल्लाल आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको एक आंदोलन के घर ले आ रहा हूं। आंदोलन के घर आप चौंकिएगा नहीं, आंदोलन होते हैं। ये 62 साल के आंदोलन है। इनके बारे में हमारे राजा जी आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं कि ये 62 साल के आंदोलन में पूरे देश में अपने लेवल पे जितना हो सका एक जन जागृति पैदा की है। ये एक चिंगारी है जो जब ज्वाला बनेगी तो देश के रास्ते बदल जाएंगे। इनके बारे में थोड़ी सी बात राजा जी करेंगे, इनके काम के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद हम सीधे इस आंदोलन से बात करेंगे, इस आंदोलन के बारे में आपको बताएंगे, इस आंदोलन को सीधे आपसे जो है रूबरू कराएंगे राजा जी। नमस्ते दोस्तों, मैं राजा आदाटे इंडिया ग्राउंड रिपोर्ट के लिए, और हम आए हैं लोक शाहीर संभाजी भगत इनके घर पे। लोक शाहीर संभाजी भगत ये महाराष्ट्र के जाने माने लोक शाहीर है। इन्होंने अभी तक हजारों नुक्कड़ नाटक किए हैं, इन्होंने काफ़ी सारी पोएट्री लिखी है, इन्होंने शायरी की है, इन्होंने किताब लिखे हैं और महाराष्ट्र के और इस देश के कल्चर में अपना योगदान दिया हुआ है। और संभाजी भगत जाने जाते हैं कि महाराष्ट्र का कल्चरल चेंज जो होना चाहिए और जो साहित्य का चेंज होना चाहिए, उसके लिए उन्होंने काफ़ी अपना योगदान दिया हुआ है। दोस्तों, आपको इसके साथ मैं जोड़ के बता देना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन में जब इंसानियत की पाठशाला पूरी दुनिया को जरूरत पड़ी कि लोग एक दूसरे के साथ जुड़ रहे थे, बिखर रहे थे, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना ने पूरी जीवन को बदल के रख दिया। लोगों का सोचने, समझने और जीने का हर तरीका बदल दिया। ऐसे में संभाजी ने एक नया आंदोलन शुरू किया, एक ऐसा आंदोलन जो इनकी 60 साल की जिंदगी से निकला हुआ आंदोलन है। वो आंदोलन है कि इन्होंने मानवता की पाठशाला, इंसानियत की पाठशाला शुरू की है। आइए जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। इंसानियत की पाठशाला क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। ये पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप इतने लंबे से मेरे घर में आए। आपका स्वागत है। इंसानियत की पाठशाला जो मराठी में माणुसकीची शाळा, ये शुरू करने का जो कारण है, ये आप सभी जानते हैं कि हम इंसान करके जन्म लेते हैं, लेकिन क्या सही मायने में हम लोग इंसान होते हैं क्या, बनते हैं क्या? जब इंसान मरता है तो अगर खुद को पूछे कि मैं इंसान करके जन्म लिया, लेकिन क्या मैं इंसान करके मरा? तो ये बहुत बड़ा सवाल मेरे सामने था। अभी जो भी रास्ते पे काम किया है, जो भी गांव-गांव में जाके काम किया है, उसका निचोड़ निकाल कर मैंने ये सोचा कि ये इंसान का टूट जाना, समाज का टूट जाना, फैमिलीज का टूट जाना और अंत में इंसान का टूट जाना, ये सबसे दुखद और गहरा दुख है ये। तो इसको जोड़ने का, इंसान को खुद के साथ जोड़ने का, समाज को इंसान के साथ जोड़ने का, और पूरे जो मानवता है, जो पूरे इंसान, जो ह्यूमन रेस है, उसको एक नया तरीका जीने का हम लोग खोज रहे हैं। मैं तो कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, लेकिन मैं खोज रहा हूँ। मित्रों, आपको बता दें कि इनका ये मानवता की पाठशाला जो है पूरे देश में और दुनिया के कई हिस्सों में शुरू की जा रही है। लोगों ने इसको हाथों हाथ लिया है। लगभग 1500 लोग सीधे इनसे जुड़ गए हैं। 135 शिक्षक हैं इनके, जो गाँव में जाके लोगों को मानवता की शिक्षा दे रहे हैं। 4 करोड़ लोगों तक इसका लाभ पहुंचा है और इनका सपना है कि न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से लोग सोचना शुरू करें, समझना शुरू करें कि दुनिया बेहतर बनी है। लोगों के पास सारे संसाधन होने के बावजूद जो तनाव है, जो लोगों का मानसिक संतुलन कमजोर हो रहा है, जो लोग देने की प्रवृत्ति से बाहर आ रहे हैं, उस पर आप काम कर रहे हैं।
सर ये कैसे शुरू किया और किस तरह की कठिनाइयाँ आई शुरुआत? एक तो हम लोग संविधान का हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा मानते हैं, और न कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का उनमें मतलब सहभागिता इसलिए नहीं है, लेकिन भारत के इतिहास में हम अगर देखते हैं तो पहली बार हम इंसान बने जी और पहले बार हम नागरिक बने तो ये इंडिपेंडेंस के बाद बने हैं। जी बहुत सारी कठिन चीज़ें हैं, जी कठिन चीज़ें तो बहुत है, जी बहुत तकलीफें हैं, जी लेकिन उसके बावजूद एक इंसान को जब तक स्वराज नहीं मिला था जी तो स्वाधीनता के संग्राम में हमने पहले तय किया कि भाई हम पहली बार नागरिक बनेंगे। तो ये संविधान का जब हमने देखा कि दिल्ली के जंतर मंतर पे उसको जला दिया, जी और हम लोग फिर घर घर में जाके संविधान का जो मैसेज है वो देने का काम करते थे। अलग तरीके से जाते थे, वो अभी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको कि किस तरह से जाते थे, लेकिन ये जाते समय जब ये लोगों के साथ हम बात किए तो बहुत सारे बच्चे भी आजू बाजू में होते थे, घर घर में जाते थे तो बच्चे होते थे। मैंने सोचा ये बड़े लोग तो समझ रहे हैं, आ रहे हैं, लेकिन ये बच्चे लोगों का क्या। तभी मैंने सोचा कि इनके लिए तो एक पाठशाला खोलनी चाहिए और वो इंसानियत की पाठशाला होनी चाहिए। जब हमने एक खोला तो एक झोपड़पट्टी में एक जगह खुली थी, उसमें आ गए और हम क्या पढ़ाते हैं, हम एक भारत का झंडा लगाते हैं, एक भारत का संविधान का जो प्रियम्बल है वो पढ़ते हैं, एक इंसानियत का गाना गाते, कथा बोलते हैं, मतलब स्टोरी, और खेलते हैं। तो सभी चीजों में मूल्य होता है, और इंसानियत के मूल्य जो है हमने खास करके भारत के मट्टी से जो जन्मे मूल्य है, जो चारवाक से लेके अभी नरेंद्र दाभोलकर कर है या पानसरे, इनके तरफ आते समय वो जो बनाया है वो एक है। दूसरा निसर्ग और इंसान, इनके जो सह संबंध है उससे कुछ आए हैं। और दुनिया में जो भी क्रांतियां हुई हैं, रूस की हुई है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, चाइनीज रिवॉल्यूशन हुआ है, इससे जो मूल्य जो आधुनिक मानवतावाद आया है वो इकट्ठा करके हम लोगों ने उसके मूल्य बनाए हैं। और जो आरएसएस ने जो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म का जो सहारा लिया है, उनको खदेड़ नाम चाहते हैं। वो इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म नहीं है, वो धर्म के आड़ में बहुत बड़ी चोरी कर रहे हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने ये सारे इंसानियत के मूल्य इकट्ठा किए, भारतीय संविधान के मूल्य इकट्ठा किए, और वो मूल्यों को लोगों तक लेके जाना। हम पढ़ाते नहीं, हम पढ़ाते नहीं। अरुण जी, इनके बारे में मैं और एक चीज पे थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि इनका जो काम है वो काफी सालों से, काफी अरसे से ये महाराष्ट्र के झुग्गी झोपड़ी के लोगों ने देखा है जी, और भारत के लोगों ने देखा है जी। जब भारत के अंदर, ये महाराष्ट्र के अंदर 92-93 में दंगे हुए, हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, जब भी उन्होंने एक टैगलाइन लिखी थी कि गर्व से कहो हम इंसान हैं जी, काफी वो चली। जब गर्व से कहो हम हिंदू है, ये जो चलाते थे, जब भी इन्होंने लिखा था कि गर्व से कहो हम इंसान हैं, और उन्होंने जब भी एक गाना भी लिखा था जी कि ना इसको मारा, हिंदू को मारा, ना मुसलमान को मारा, तुमने तो हमारे इंसान को मारा है। तो काफी योगदान इनका तभी से रहा है, और नुक्कड़ नाटक में भी कर उन्होंने हर बस्ती में, हर गलियों में, हर गांव में जाके लोगों तक एक बात पहुंचाने की कोशिश की है जी। तो इनका ये जो योगदान है तब से चला है। और संविधान को लेके इन्होंने जब घर घर जाने की कोशिश की तो इन्होंने अभी बताया कि वो जो इंसानियत की पाठशाला वो चालू हुई है जी। सर, आज आपसे ये समझना चाह रहे हैं हम, इंसानियत की पाठशाला जब शुरू हुई उसमें किस तरह से लोग जुड़ना शुरू हुए और कैसे लोग लगातार जुड़ते जा रहे हैं। और मुझे पता चला कि आपके पास लोगों की बाढ़ आ रही है और हर वर्ग के, हर तबके के लोग आ रहे हैं। कितना अकेला हो गया इंसान। कैसा हुआ ये शुरुआत, मतलब बढ़ना कैसा शुरू हुआ? तो जब बच्चे लोगों को हम पढ़ाते थे, अंत में मैं कुछ खाना लेके जाता था, कुछ खाओ, मराठी में खाओ बोलते, तो बच्चे लोगों को चॉकलेट या फ्रूट्स लेके जाता था। तो वो बांटने के टाइम में जब स्कूल खत्म हो गया फिर वो तो बांटते थे, और उसको वे बोलते थे कि जाके अपने माँ और पिताजी के पैर छुओ। तो बच्चे पूछते थे क्यों? तो मैं बोलता था कि ये दुनिया चाहिए अच्छी खराब जो भी है, लेकिन ये दिखाने का काम हमारे माता पिता ने किया है।
तो वो जब घर में जाके माँ के पैर पड़े, पिताजी के, वो अचानक से खिल उठे, बोले अरे क्या हो गया। तो वो पूछते कि तुम किधर गया था, तो वो सच बोलता था कि मैं मानुष की शायद गेलो तो। अब उसके बाद में ये बहनें आना शुरू हो गई। वो आने बोले दादा ये तो बड़े छोटे बच्चे लोगों के लिए आपने शुरू किया, ये बड़े लोगों के लिए शुरू करना चाहिए। तो बहनें क्या करती थी, फिर आके बैठती थी। तो मैंने बोला कि बहनों आप भी इसमें शरीक हो जाओ। तो वो भी गाना गाती थी, वो भी बातें करती थी। तो ये एक तरह से बच्चे मतलब 10वीं तक के बच्चे और उनकी माताएं, इनका पहला शुरू हो गया। और ये मजमा मतलब जो बढ़ते रहा, लेकिन बीच में ये आ गया कोविड। ये कोविड आने के बाद में 3 महीना तो मैं सोचते रहा कि क्या करना है। फिर मैं बोला कि नहीं, ये इंसानियत की पाठशाला बंद नहीं करनी चाहिए। और हम लोगों ने फिर वो वापस ऑनलाइन शुरू किया। जैसे ये ऑनलाइन शुरू किया ना, इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। तो ये बहुत बड़े पैमाने, तो महाराष्ट्र के 36 जिले में गया। अभी इसके आप 350 लोग तो हमारे मेंबर है, 3500 लोग तो हमारे मेंबर है, लेकिन 4 करोड़ लोगों तक हम पहुंचे। और हर एक महाराष्ट्र के हर एक डिस्ट्रिक्ट में स्कूल होता है ये। और अभी थोड़ा लॉकडाउन खुल गया है, तो अभी ये ऑफलाइन शुरू किया। तो ये स्कूल की प्रक्रिया कैसे चलता है, कौन चलाता है, क्या प्रक्रिया है, थोड़ा हम ये भी जानना चाहते हैं इस चीज के साथ साथ कि वो स्कूल में एक्चुअली क्या होता है। ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। 2 चीजें आपने पूछी, बहुत अच्छा किया। एक तो इसमें कोई ये संगठन नहीं है। ये मराठी में बोलते हैं रूढ़ार्थाने, मतलब ऐसा कॉमनली देखा जाएगा तो दिस इज नॉट मूवमेंट। ये मूवमेंट भी, हम चळवळ भी नहीं बोलते इसको। हम ये मिशन है। और ये मिशन में हम लोगों ने पहले ही तय किया, ना कोई नेता होगा, ना उसका कार्यकर्ता होगा, ना कोई गुरु होगा, ना कोई शिष्य होगा। समूह की तरफ जाना चाहिए। समूह की तरफ जाता है और समूह से ज्ञान लेता है और समूह अधिक बलवान समूह बनता है। तो ये हमारा टेक्निक है, ये संगठन नहीं है। हम ये कोई अध्यक्ष नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। ये एक पहली चीज। अब ये चलता कैसा है, तो ये जो मूल्य है ना, ये मूल्य को लेके हम लोग गोष्ठ मतलब कथा बोलते हैं। कथा के माध्यम से हम कोई मूल्य देते हैं। अभी खेल खेलते, कबड्डी खेलते बच्चे, तो लेकिन कबड्डी का अर्थ नहीं मालूम, तो हम उनको बताते आओ बच्चे अभी खेला, अभी समझते कबड्डी क्या है। तो कबड्डी में क्या बोले, 2 पार्टी है। हाँ बोले हो 2 पार्टी है, तो क्या करते हैं, बोले हम एक दूसरे को आउट करते हैं। बोले खत्म करते क्या, तो बोले नहीं। तो ये है कि बोले अपने विरोध में होने दो, लेकिन उसको खत्म मत करो, उसको खत्म मत करो। तो ये हमारे मतभेद हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो बंधु भाव है, एक खेल से खो खो होने दो। फिर हम एक साइंटिफिक एक टेम्परामेंट बढ़ाने के लिए कुछ प्रयोग भी करते हैं। प्रयोग मतलब एक्सपेरिमेंट्स, तो वो भी दिखाते हैं कि भाई ये गंधक है, ये गंधक में ये डालेगा तो क्या होता है, और ये बाबा लोग बुआ लोग ये किस तरह से फंसाते हैं। तो ये बच्चे लोगों के अंदर मतलब पूरी मतलब उसके तन मन विकास विद्या तन मन विकास और विद्या सर्वांगीण विकास करके इंसान जब बनेगा तो कल जाके नई मूवमेंट खड़ी करेगा। नया मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम सब लोग करप्ट है। बिल्कुल, हम लोग सब लोग करप्ट है। अब आने वाली पीढ़ियां जो है अगर हम बनाएंगे तो उससे नया इंसान आएगा, भले वो किधर भी जाने दो, वो पुलिस ऑफिसर बनने दो, वो आमदार बनने दो, खासदार बनने दो, जो इंसानियत की पाठशाला का मेंबर रहेगा वो किधर भी जाएगा तो पहले इंसानियत की बात बोलेगा। क्योंकि बच्चे को या बूढ़ों को हम पहले स्कूल में लाते हैं, उसको बोलते तेरा धर्म क्या है, बाहर, तेरा जात क्या है, बाहर। इधर आने के बाद में तुम कौन हो, इंसान हो, और जात क्या है, इंसान है, धर्म क्या है, इंसानियत है। ये पहला पाठ है। सर हम ये समझना चाह रहे हैं ये फंक्शन कैसे है, इसका फंक्शनिंग कैसे है? जैसे आप यहाँ बैठे हैं, महाराष्ट्र के इतने जिले हैं, तो कौन क्या फंक्शन करेगा, की पाठशाला है, कौन उसको कैसे लोग इकट्ठा होंगे, ये समझना चाहते हैं। बहुत छोटे लोग हैं जो कभी मूवमेंट में नहीं। जी, कैसे? जैसे कि गांव, ये जो घर में बैठी जो हमारी बहन है, बाल बच्चे है घर में, ये ऑनलाइन की वजह से हम लोग उनके तरफ पहुंचे तो वो पूछने लगे कि दादा ये क्या है, आ जाओ। तो उसको स्कूल में लाने के बाद में बोले कि हम स्कूल के लिए क्या कर सकते हैं। तो ये स्कूल में आने वाले हर एक इंसान को रोज का 15 मिनट देना पड़ता है।
तुम्हारा काम तुम करो, तुम्हारा बाल बच्चा संभालो, नौकरी करो, सिर्फ 15 मिनट दे दो। क्या 15 मिनट में 5 लोगों के साथ बात करना है, और इंसानियत की पाठशाला जो आप समझाते हैं हम, वो आपको समझाना है। तो ये ऑनलाइन लोग आते हैं। अब ये एक नियोजन मंडल है, ये नियोजन मंडल है, ये इसमें कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। हम काम के नियोजन मंडल में हम लोग 40 लोग हैं। ये 40 लोग इकट्ठा आते हैं, काम की बात करते हैं, काम के लिए चर्चा, चर्चा से काम, वापस काम के लिए चर्चा। आप एक बात पूछना चाह रहे हैं हमारे दर्शक, जैसे आप खाऊ लेके जा रहे हैं, तो खाऊ का जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो कैसे होगा? हाँ, तो हम किसका पैसा लेते नहीं, हम किसको पैसा देते नहीं। अभी खाऊ ज्यादा नहीं लगता है। स्कूल में जब ऑफलाइन स्कूल होता है तो स्कूल में कितना 40 बच्चा आता है। अभी 40 बच्चे के लिए 40 केला लेके जाना, वो कोई भी बहनें जो होती है वो अपना पोहा बनाती है, अपना रवा बनाती है, कुछ सिरा बनाती है, और वो डब्बा लेके आती है, बच्चे लोगों को कागज के प्लेट में देते हैं। जब मैं जाता हूँ, मैं कुछ बनाता हूँ, अच्छा बनाता हूँ कुछ, क्योंकि मैं कुक हूँ, तो मैं अच्छा बना के लेके जाता हूँ, बच्चे लोगों को स्कूल के बाद में देता है। तो ये इसमें कोई पैसा नहीं है। किसका 4 पैसा लेते नहीं, किसको 4 पैसा देते नहीं, किसको हम पद देते नहीं, प्रसिद्धि देते नहीं, प्रतिष्ठा देते नहीं, और इसमें कोई प्रसिद्धि नहीं है। इधर सिर्फ इंसान करके आ जाओ, इंसानियत की जो मूल्य है उसको समझो, और इंसानियत के मूल्य को स्प्रेड करो। इनका ये जो आंदोलन हमने शुरुआत में ही कहा था कि एक आंदोलन है, आंदोलन की कहानी यही होती कि आंदोलन का कोई रूप नहीं होता, आंदोलन का कोई रंग नहीं होता, आंदोलन की कोई जात नहीं होती। इन्होंने आंदोलन का एक रूप हमें दिखाया। अब हम इनसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि आप इस समय जो दुनिया में, भारत में आपने 60 साल का जीवन देखा, 60 साल का आंदोलन देखा, क्या समझते हैं आपकी इस समय इंसानियत कहाँ पे है और किस तरह से हमको इस इंसानियत को और बेहतर दिशा मिलेगा? देखिए, इंसानियत की पाठशाला जो है, मानुष की शाला जो है, इसका जब मेरे दिमाग में है कि हम लोग फिलोसॉफिकल क्राइसिस में हैं। ये दुनिया के पूरा ह्यूमन रेस है, ह्यूमन रेस इज फेसिंग फिलोसॉफिकल क्राइसिस। समटाइम्स लोगों को लगता है कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस है, ये इकोनॉमिकल क्राइसिस है, अंतिमतः ये फिलोसॉफिकल क्राइसिस है, क्योंकि इंसान इंसान से टूट गया है और इंसान खुद टूट गया है। तो ये दुनिया बहुत बेहतरीन बन रही है, लेकिन उसको समझने की ताकत इंसान के अंदर नहीं रही है। और इंसान इंसान से टूटना एक चीज है, लेकिन आज अभी हम बात कर रहे हैं 1 मिनट में 16 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो ये क्राइसिस बहुत बड़ा है। तो एक दूसरे के हाथ पकड़ के डट के रहो। ये दुनिया जाएगा, ये हुकुमशाह लोगों के अंदर जाएगा, राइट विंग के अंदर जाएगा, ये सब होगा, लेकिन अंत में हमारा हाथ पकड़ के हमको रहना चाहिए। हम लोगों को नेचर से ये सीखना है, हमारे समाज का जो विकास हुआ है उससे कुछ मूल्य है, उससे सीखना है, और हमें एक दूसरे से सीखना चाहिए। संभाजी जी, हम और एक चीज जानना चाहते हैं कि जैसे आप पाठशाला चलाते हैं, जैसे आपने बताया कि खेल के जरिए आप कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं, कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, वैसे कोई गाना हो या कोई कथा हो, ऐसे भी तो आप करते होंगे जरूर। तो ऐसा कोई गाना जो हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे कि आप रहेगा, तो आप थोड़ा सा उसका 4 लाइन। हम इंसान नहीं तो हम लोग दंगे नहीं करने चाहिए। तो दंगे क्यों होते हैं? बच्चे लोगों को तो दंगा नहीं समझता है, लेकिन लोग मरते हैं वो तो देखते हैं। तो हम बोलते हैं कि भाई जब इंसान मरता है तो कौन मरता है, मतलब क्या मरता है? पूरा उसका बॉडी मरता है, वो निकल लेके जाते हैं कंधे पे, तो अंत में क्या है, इंसान मरता है। दंगा होने दो या नेचुरल डेथ, इसके बारे में का गाना जो है हम उसको पढ़ा थे। ना ही हिंदू का मारेला, ना ही मुस्लिम मारेला, माणूस मारेला, बया माणूस मारेला, माझा हुसेन मारेला, बया किसे ने मारेला, माणूस मारेला, बया माणूस मारेला। हम स्कूल की शुरुआत जो है एक प्रार्थना जो है इंसानियत की प्रार्थना से करते हैं, वो भी मराठी में है कि माणसाने माणसाशी माणसासम वागणे, उसे करते हैं। इन बच्चे लोग जो है अभी लिखना सीख रहे हैं, इंसानियत के गीत भी अभी अल्लू अल्लू से आ रहा है। ये इंसानियत की पाठशाला की वजह से मराठी में बाल कविताएं अभी नहीं आ रही है, अभी लिख रहे हैं बच्चे। उसका कोई आपको नहीं, कोई एक जो है
नासिक की बच्ची थी कि उसने गाना, मतलब अभी मुझे उसका शब्द आता है, उसने गाना लिखा था कि मेरी माँ, मतलब इंसानियत के पाठशाला में आने के बाद में मैं तो इंसान बन गई, लेकिन मेरे माँ पिताजी इंसान नहीं थे। मैं देखती थी, इसके लिए वो देखने लगे और वो देखने के लिए अभी इंसान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है इंसान के साथ जी रहे हो। जी वाह। वो गाना है, उसने गाना लिखा, छोटा बच्ची 10वीं का बच्ची है, उसने लिखा कि मेरी माँ इंसान बन गई, ये सबसे बड़ी चीज है। तो मित्रों, ये थे हमारे साथ एक आंदोलन जिसके बारे में जो है हम सब ने थोड़ा बहुत जाना। अगली बार हम इस आंदोलन के साथ एक लंबी मुलाकात करेंगे जरूर। के लिए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद सबसे।